लोगों पर लाठीचार्ज करने की तस्वीरें हमारे सामने आई है। इसी खिड़की का कांच है जो यहाँ पर टूटकर गिरा है, इसको तोड़ा गया है और तोड़ने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया है वो चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने है। गमलों को भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है। कंपनियों पर लगातार झुंड के झुंड लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद अब ऐसी स्थिति हो गई है सभी कंपनियों की। अस्लीम हो रहा है, तोड़-फोड़ कर रहे हैं अभी। लोग लगातार कंपनियों पर अटैक करते हुए, उनके सामने प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। सरकार तो मान गई ना सैलरी बढ़ाने के लिए। सरकार मानेगी लेकिन कंपनी वाले नहीं माने ना। पुलिस बल यहाँ पर लगातार तैनाती पर है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर काम के नाम पर 10 से 12 घंटे काम करवाए जाते हैं, लेकिन सैलरी की अगर बात करें तो 10 से 15 हजार रुपए उनके हाथ में रखे जाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 62 में और यहाँ आपको भी पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के। बीते दिन शाम तक लगातार सड़कों पर कंपनीज के बाहर में कर्मचारियों का धरना देखा गया, लेकिन अब माहौल यहाँ पर शांत है। आज मंगलवार है और जैसा कि सीएम योगी की तरफ से घोषणा की गई है कि जिस तरीके से कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के लगातार गुजारिश करते हुए आ रहे हैं, कंपनी मालिकों से सिफारिश करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी मांगों को मान लिया जाए और जल्द से जल्द उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रेजल का महीना चल रहा है, इंक्रीमेंट का महीना चल रहा है, सैलरी बढ़ाने का महीना चल रहा है। कर्मचारियों का सीधा आरोप था कि काम के नाम पर 10 से 12 घंटे काम करवाए जाते हैं, लेकिन सैलरी की अगर बात करें तो 10 से 15 हजार रुपए उनके हाथ में रखे जाते हैं, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। नोएडा की तरफ अक्सर लोग हरियाणा से, दिल्ली से भागकर आते हैं ये सोचकर कि नोएडा में अच्छी कमाई होती है, नोएडा में सैलरी अच्छी है, नोएडा का पैकेज अच्छा है, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और ही है। नोएडा की हकीकत पिछले 4-5 दिनों से आपको लगातार स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही होगी, फिर चाहे आपकी वो टीवी स्क्रीन हो, आपके मोबाइल की स्क्रीन हो, लगातार आपको उस पर दिखाई दे रही होगी। बीते दिन शाम को यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ, दिन में भी हुआ। लोगों का कहना है यहाँ पर भी काफी ज्यादा कर्मचारी इकट्ठा हुए थे लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के, लेकिन अब जो है माहौल शांत हो रखा है। आज मंगलवार है और आज जो है पूरी तरीके से छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। आज यहाँ पर सभी कंपनियों में छुट्टी दे दी गई है ताकि कर्मचारी और ज्यादा प्रदर्शन ना करें। लेकिन सुबह कुछ जगहों से हमें तस्वीरें मिली जहां पर शांति प्रदर्शन करते हुए कुछ कर्मचारी नजर आए। अब योगी सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों की सैलरी की मांग को मान लिया गया है और जल्द से जल्द उसे बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस बल यहाँ पर लगातार तैनाती पर है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर जहां भी दंगे हो रहे थे, जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर जगह पर इस वक्त फोर्स की, पुलिस की तैनाती है ताकि शांति का माहौल बना रहे। शांति का माहौल बनाए रखने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कई तरीके के निर्देश दिए गए हैं, कंपनियों को भी और प्रशासन को भी। प्रशासन लगातार आपको तैनाती पर नजर आ रहा है और ये भी वजह है कि यहाँ अभी शांति का माहौल है। शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीते दिनों की अगर तस्वीरों की बात करें तो कई जगहों पर गाड़ियों के फूकने की तस्वीरें हमारे सामने आई है, कई जगहों से ईंट पत्थर बरसाने की तस्वीरें हमारे सामने आई है, कई जगहों पर पुलिस द्वारा लोगों पर लाठीचार्ज करने की तस्वीरें हमारे सामने आई है, कई जगहों पर जानबूझकर गाड़ियों पर धक्का मुक्की करने, उनको आग लगाने की तस्वीरें हमारे सामने आई है। हर एक कंपनी में प्रोटेस्ट चल रहा था कल शाम तक, लेकिन आज जो है माहौल काफी शांत नजर आ रहा है। बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो कपड़ा ट्रेडर्स के कंपनियों से शुरू हुआ था, जहां पर मजदूरी करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन बढ़ाई नहीं जा रही थी। महिलाओं का भी आरोप था कि सरकार पर उन्हें भरोसा है लेकिन कंपनियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कंपनियां मजदूरी करवाती है लेकिन उस हिसाब से उन्हें मेहनताना नहीं दे रही है। जिसके बाद वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके सभी बड़ी कंपनियों, छोटी कंपनियों तक फैल गया और नोएडा के सेक्टर 62, 63, 64 हर जगह, खास तौर पर फेज 2 में दंगे देखने को मिले। काफी ज्यादा तादाद में लोगों का आक्रोश देखने को मिला, जहां लोग लगातार
कंपनियों पर अटैक करते हुए, उनके सामने प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, सड़कों को घेरते हुए नजर आए, चक्का जाम करते हुए नजर आए। इस वक्त भी हम लोग एक्सप्रेस वे पर हैं और जितने भी फ्लाईओवर हैं, जितने भी एक्सप्रेस वे, सबको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था, लोगों ने ब्लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से आज आपको एक बार मैं फिर से पीछे की तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ जो पुलिस फोर्स तैनात है, एक बार पीछे दिखाइए जरा, यहाँ जो इस वक्त पुलिस फोर्स तैनात है वो इसीलिए तैनात है ताकि इस एक्सप्रेस वे को, इस फ्लाईओवर को रोका ना जाए, इसको घेरा ना जाए, क्योंकि इसके घेरने की वजह से ट्रैफिक की काफी ज्यादा बड़ी समस्या होती है और ट्रैफिक की समस्या की वजह से कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है। कल भी यही हुआ था, उसके बाद आज यहाँ पर प्रशासन मौजूद है ताकि इन चीजों पर रोक लगाई जा सके। लगातार सैलरी बढ़ाने की मांग अब भी की जा रही है। अब तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि आखिर मजदूरों की, कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी। बात एमएनसी तक पहुंच गई। अब आपको मैं बता दूं कि जो कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे चुकी है। उन सभी कर्मचारी आज छुट्टी पर है, लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनी के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है ताकि इन दंगों से उनका बचाव हो सके। कंपनी पर अगर किसी तरह का कोई अटैक होता है तो उसकी वजह से किसी तरह कोई नुकसान ना हो। सभी कंपनी मालिक इस वक्त सतर्क है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, लगातार चीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ाई गई जिस हिसाब से कर्मचारियों की मांग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये दंगा दोबारा भड़के। क्योंकि बीते दिनों की जो तस्वीरें हैं वो लगातार मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि माहौल बहुत खराब था पिछले कुछ दिनों से नोएडा का, लेकिन अब उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आगे और कितने दिन तक ये चीजें चलती है उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कल यहाँ पर भी दंगे हुए थे क्या? हाँ, दंगे हुए थे। कब तक चलाया जाता? दंगा तो अभी चल ही रहा है, अभी तो बंदी कहाँ हुआ है। अच्छा, अब कहाँ पर हो रहे हैं ये? तो अभी फैक्ट्री में सब कुछ दबा के हो रहा है, अभी दबा के हो रहा है। अस्सी में हो रहा है, तोड़ कर रहे हैं। अभी आज कंपनियां 2-3 तोड़ दी गई हैं। अच्छा, हाँ, 80 में? 80 ये ब्लॉक में। मैं वहीं रहता हूँ 80 में ही। 4-5 कंपनी फोड़ दी गई आज। अच्छा, तो सरकार तो मान गई ना सैलरी बढ़ाने के लिए? सरकार मानेगी लेकिन कंपनी वाले नहीं माने ना। कंपनी वाले नहीं माने हैं। सरकार माने तो क्या होगा भाई, जब कंपनी वाला मानेगा तभी तो वर्कर को पेमेंट मिलेगी। सरकार देने नहीं आएगी यहाँ पे, वर्कर को कंपनी वाला देगा तभी तो। थोड़ी है क्या? हाँ, सैलरी तो सरकार देने दे रही है, सरकार देने दे रही है सैलरी। वही तो कह रहा हूँ, कंपनी वाला की सैलरी देगा तभी तो वर्कर मानेंगे। वर्कर तुरपुर ऐसे ही करते रहेंगे जब नहीं मानोगे। क्या कल शाम को भी यहाँ पे भीड़ भाड़ हुई थी क्या? नहीं, शाम के टाइम नहीं, सुबह 12-1 बजे से चल रहा है? कितने दिन से? ये करीब 4-5 दिन से चल रहा है। 4-5 दिन से चल रहा है। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के बाद अब हम लोग उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पीछे आप कंपनी की हालत देख सकते हैं। जो कांच फूटे हुए हैं ये दंगे के दौरान फोड़े गए हैं, कल फोड़े गए हैं, जिनकी सफाई लगातार आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी बिल्डिंग के कांच तोड़े गए हैं और ये केवल एक ही बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर भी फोर्स तैनात है। लगातार सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और भी यहाँ पर बिल्डिंगे हैं जिनको तोड़ा गया है, जिनके कांच तोड़े गए हैं, गाड़ियों को तोड़ा गया है और अंदर घुस कर लोगों ने गाड़ियों पर अटैक किए, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, कंपनी के शीशे तोड़े हैं। जितनी भी यहाँ पर कंपनीज हैं सब पर पत्थरबारी की गई थी और सबकी स्थिति कुछ ऐसी ही है। लगातार यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप दिखाइए, फोर्स दूसरी तरफ भी मौजूद है। वहां भी कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, सामने वहां भी फोर्स है। लगातार कोशिश की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की। और इसके अलावा यहाँ ये सेक्टर 63 है, यहाँ से शुरू हुआ दंगा और ये सेक्टर 62, 64 लगभग हर जगह पहुंच गया और हर जगह जाकर के दंगाइयों ने कंपनी के विरुद्ध जाकर के दंगे किए हैं, प्रोटेस्ट किया है। अब तक कहा जा रहा है कि कंपनी मालिकों ने वर्करों की मांग को नहीं माना है। सरकार की तरफ से ऑर्डर आ गया है लेकिन कंपनी मालिकों ने वर्कर की मांग को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी भी उस सामने भी देख सकते हैं आप, लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। अब हम दूसरी जगह जाकर के भी आपको दिखाते हैं कि आखिर वहां का क्या माहौल है। पीछे एक और कंपनी आप देख सकते हैं। अब हम दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। कंपनियों की गिनती नहीं है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। पूरी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं पत्थरबाजी जो हुई, यहाँ पर पत्थरबाजी में यहाँ जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ भी एक बार मैं दिखा दूं, ये दूसरी तरफ की कंपनी भी आप देख लीजिए, जरा नजदीक जाकर दिखाइए। इसके भी सभी कांचों पर आपको पत्थर के निशान मिलेंगे, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। बहुत ज्यादा बड़ा दंगा था,
स्थिति आप देख सकते हैं सामने से, यहाँ से भी दिखाई, जरा इस तरफ आ जाइए, किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है कंपनियों को, वो आप देख सकते हैं। यहाँ सामने भी आप देखिए, ये गमले भी कल ही तोड़ फोड़ किए गए हैं। जो दंगा हुआ है उसी दौरान इन चीजों की भी तोड़ फोड़ हुई है। सारी चीजें आप देख सकते हैं कि पेड़ों का, गमलों का और कंपनियों का किस तरीके से नुकसान किया गया है। और इसके बाद जो है सैलरी बढ़ाने की मांग अब तक लगातार जारी है, और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सके। यहाँ पर आप स्थिति देखिए, कांच के टुकड़े अभी भी यहाँ पर है। किस तरीके से यहाँ पर दंगाइयों ने हंगामा किया है, कितना नुकसान करने की कोशिश की है, वो सब आपके सामने है। कांच के टुकड़े, ये इसी खिड़की में कांच लगा हुआ था, यहाँ पे जरा नजदीक आकर दिखाइए, इसी खिड़की का कांच है जो यहाँ पर टूट कर गिरा है, इसको तोड़ा गया है। और तोड़ने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया है वो चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने है। गमलों को भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है। कंपनियों पर लगातार झुंड के झुंड लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद अब ऐसी स्थिति हो गई है सभी कंपनियों की। हर जगह जाकर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, हर जगह, हर गली, हर जितनी भी कंपनियां हैं सबका लगभग यही हाल है। और जगह पर हम आपको लेकर आ गए हैं, पीछे आप देख सकते हैं कंपनी की क्या हालत है। बीते दिन किस तरीके से इस पर पत्थरबाजी की गई है और उसके बाद जो कंपनी की दीवारों का, शीशों का नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। लगातार सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के कल बीते दिन नोएडा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ। सामने भी आप कंपनी पर देख सकते हैं कितनी बार पत्थरों से वार किया गया है, वो आप खुद देखिए, आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा बार यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। और ये केवल एक ही कंपनी का नहीं, बल्कि आसपास जितनी भी कंपनियां हैं एक लाइन से सभी कंपनियों पर कुछ इसी तरीके से हमला किया गया था। फिर चाहे वो इनके स्टाफ हो या ना हो, लेकिन एक जो झुंड बना, एक जो कुंभा था दंगाइयों का, चाहे वो कर्मचारियों का हो या उनमें भीड़ वो जमा हो गई हो जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहती है, उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान किया है नोएडा की लगभग सभी कंपनियों का। अब उम्मीद यही है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेगी। जिस तरीके से सरकार ने सैलरी बढ़ाने की मांग को मानते हुए सभी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि सैलरी बढ़ा दी जाए, उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी ताकि भविष्य में कभी भी इस तरीके के हमले कंपनियों पर ना हो, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।